हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था अकाउंट के गेस्ट पेपर का। ये वाला वीडियो है ऑडिट के गेस्ट पेपर का, जो कि इस प्रकार है। आईसीआई ने इस बार ऑडिट में 2 अमेंडमेंट किए हैं, बहुत बड़ी। एक सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में और एक कारो 2016। आईसीआई 98% केसेस में अमेंडमेंट जरूर पूछता है, और इस बार 143 सबसेक्शन 12 में अमेंडमेंट हुई है, तो उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। कारो 2016 वैसे तो अभी तक पिछले 2-3 अटेम्प्ट से कारो पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और कारो 2016 इस बार पहली बार आएगा, तो उस तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद हम आते हैं कंपनीज ऑडिट 1 के कुछ सेक्शन पर। सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिमूवल ऑफ ऑडिटर होता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 जिसमें रिमूवल ऑफ ऑडिटर होता है एट एक्सपायरी ऑफ टर्म। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर, एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 फॉर द कैजुअल वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। पिछली बार आईसीआई ने कंपनीज ऑडिट 2 में सेक्शन 134 से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। इस बार कंपनी ऑडिट 2 में आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आने की उम्मीद है, लाइक ऑडिट ऑफ बायबैक शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, इस तरह के। आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। और 5th नंबर पे मैं कुछ ऐसे की इंपॉर्टेंट लिस्ट दे रहा हूँ। ऐसे 210, 230, 240 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। 250 जिसमें ये पूछ सकता है आईसीआई कि ऐसे कौन से इंडिकेशन है जिससे पता चल सकता है कि लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। ऐसे 265 कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, 2 TCWG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस, पढ़ के जाना इसे जरूर से। 560 सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए। 505 जिसमें रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 600, 610 एंड 620 ऑलमोस्ट सेम है। आप केवल 600 पढ़ के पढ़ोगे, आपको दोनों के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे लिख सकते हो। 600 इज द बेस ऑफ 610 एंड 620। आप उसको जरूर पढ़ के जाना, इनमें से एक आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर स्पेशल ऑडिट में ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, ऑडिट ऑफ क्लब एंड ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फिर एक ऐसे 500 का क्वेश्चन है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। अगला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर इस बार के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट भी ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के लिए कुछ सेक्शंस हैं, लाइक ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, एट एक्सपायरी ऑफ टर्म। फिर ट्रू एंड फेयर व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। फिर सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, ये भी इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये लास्ट ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क सबसे पहली बात तो आप कभी भी मत लिखना इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, आप इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और लोगों के साथ भी शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी नीड होगी।